Let sequence an be any sequence of real number such that limit of n tending to infinity an is equal to l। ठीक है ना। यहाँ पे जो l है वो फाइनाइट या इनफिनाइट दोनों हो सकता है। फाइनाइट और इनफिनाइट मतलब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकता है। तो मैं then limit of n tending to infinity a1 plus a2 plus an upon n, इसकी भी लिमिट क्या होगी? l ही होगी। समझे? a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, इसकी भी लिमिट क्या होगी? l होगा। Converse of this theorem is not true। Converse of this theorem is not true। Converse of this theorem is not true, it means कि यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये ठीक है ना। इसमें आप देखो a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n की लिमिट आप चेक करो क्या आएगी। समझे? नाउ a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, इसको सॉल्व करिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 और -1 की पावर n अपॉन n, यह जाएगा। ठीक है। अच्छा बताओ, ये तो 2 टर्म्स होंगे तो वैल्यू क्या होगी? 0। 3 टर्म होंगे तो -1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? -1। 4 टर्म होंगे तो 0 और 5 टर्म होंगे तो -1। इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगा और 0 आएगा। ठीक है ना। मतलब -1 अपॉन n और 0, n की वैल्यू क्या होगी जब ऑड होगा, और n की वैल्यू क्या होगा जब इवन होगा। समझ में नहीं है? बोलो। नहीं आया? सुन, नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब आप देख रहे हो कि आर वाली ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? 0 पे। ये तो ऑलरेडी 0 जा ही रहा है, तो अल्टीमेटली दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 0। समझे? बट सीक्वेंस -1 की पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट। बोलो। मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सीक्वेंस an की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कोरोनरी लेट सीक्वेंस an बी एनी पॉजिटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस समझते हो ना, जिसके सारे टर्म क्या हो? पॉजिटिव हो। ओके, सारे टर्म क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। सच दैट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू l। ठीक है ना। और l की जो लिमिट है वो भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो उसकी लिमिट हमेशा पॉजिटिव होगी क्या? नहीं। एग्जाम्पल 1/n के सारे टर्म क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन उसकी लिमिट कहाँ जा रही है? 0 जा रही है। तो इसमें क्या लेना है कि सारे टर्म तो पॉजिटिव हो और उसकी लिमिट भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब 1/n टाइप से सीक्वेंस नहीं ले सकते। ठीक है ना। देन लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 a2 an पावर 1/n की भी लिमिट क्या होगा? l होगा। समझे? इसका प्रूफ देखो, पहले वाले जो काची फर्स्ट टर्म लिमिट है ना उसी से आ जाता है। ठीक है। प्रूफ ये देखोगे तो इसको कहां से आएगा? काची फ्रॉम द काची फर्स्ट थ्योरम मान लिमिट। ठीक है। कि मान लेते हैं an की लिमिट यदि l गया है तो बाई काची सिंस लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल टू l है ना, और l पॉजिटिव है। समझे? देन बाई काची फर्स्ट थ्योरम
फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, यहां से नहीं काची फर्स्ट थ्योरम, यहां से दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी log ऑफ an की लिमिट क्या हो जाएगी, वो log l होगा, ठीक है ना। ऐसा यदि an की लिमिट l है तो ये तो इंप्लाइज log ऑफ an की लिमिट क्या होगी, log ऑफ, बोलो log ऑफ l हो जाएगा। देन बाई काची फर्स्ट थ्योरम, अब इसको मान लो bn, क्या मान लो इसको, अरे इसको क्या मान लो, इसको bn मान लो, ठीक है ना। और इसी को क्या मान लो, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू l1 मान लो इसको, समझ में आ नहीं है। फिर b1 इक्वल टू क्या जाएगा, bn इक्वल टू क्या जाएगा, log an, bn इक्वल टू, ठीक है ना, मिटाना नहीं हो जाएगा काम, ठीक है ना, मैं ऐसा कर दिया हूँ, ठीक है। log ऑफ an की वैल्यू हमने मान लिया bn, और इसको log ऑफ l को हमने मान लिया l1। देन भाई काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस bn, और इसकी भी लिमिट l1, समझ में आ नहीं है। अब इसको मिटा दो थोड़ा सा, अब ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी log ऑफ a1, b1 की वैल्यू क्या है, log ऑफ a1 है, और अगला log ऑफ a2, और लास्ट में log ऑफ an, बेस सब में ही रहेगा अपॉन n, इट इज इक्वल टू l1, या आप log ऑफ l भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी, ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी log ऑफ a1 a2 an अपॉन n, ठीक है, इक्वल टू l1, ठीक है। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको लिख सकते हैं log ऑफ a1 a2 an होल पावर 1 अपॉन n, इट इज इक्वल टू log ऑफ l, बताइए। बाय द डिफिनीशन है ना, पावर में होता है तो क्या आता है, ये आगे आ जाता है, वही तो लिखा, ठीक है। अब क्या करो, फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है, लॉग फंक्शन क्या होता है, पता है ना, लॉग फंक्शन क्या होता है 1 1। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एल के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 a2 an की पावर 1 अपॉन n, इट इज इक्वल टू l, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलो लिखो जल्दी से। हो गया, बढ़े आगे। जैसे आपसे पूछता है कि लिमिट, अच्छा इसका लिमिट पता है ना आपको, क्या होता है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन n की पावर n, ये होता है e की पावर a, इसका लिमिट क्या होता है e की पावर a, ठीक है ना, ये तो पता होगा। चलिए अब देखो, अब आपसे पूछता है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 3/2, ठीक है ना, और 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर
n की पावर 2, ठीक है, पूरे की पावर 1/n, दिस लिमिट क्या बन जाएगा? कंपेयर करोगे तो क्या जाएगा, ये a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 a2 और ये an की पावर 1/n। तो an क्या लगो, an इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n आ जाएगा, ये आ जाएगा an। यदि n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा पहला टर्म a1, और n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 + 1/2 3/2 और का होल ऑफ स्क्वायर। इस टाइप से आया नहीं आया? नहीं आ रहा है? आ रहा है, कंपेयर करो ना इससे। फिर n की वैल्यू अगला टर्म क्या जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या जाएगा, 1 + 1/3। ओके, तो इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, e जाएगी, तो इसका मतलब इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगी, e जाएगी। कि फाइंड द लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 1/2, ठीक है ना, नहीं 2 फिर 3/2 फिर 5/2, समझे? 5/2 नहीं आएगा, 1 + 1/n में क्या जाएगा, n की वैल्यू 1 तो 2 और n की वैल्यू 2 तो 3/2, n की वैल्यू 3 तो बस इतना ही, बस हो गया ना, 2 टर्म लिख दे, इतना काफी है। और 1 + 1/n और पूरे की पावर 1/n। तो ये दिख रहा है ना, अब हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि 1 + 1/n ले लो, फिर ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज एग्जाम में आएगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, एग्जाम में देखो ये किस फॉर्म का लिखा है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, कंपेयर करो a1 + a2 + an/n, तो an क्या आ जाएगा, an इक्वल टू 1/n, इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, 0, तो इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगी, 0, समझे? अब इसमें an चेंज करते जाओ, लिमिट चेंज होती जाएगी, समझ रहे हो? जैसे अब ऐसा बोल दिया 2 + 3/2 की पावर 2 प्लस 1 + 1/n की पावर n/n, लिमिट ऑफ दिस, तो क्या आएगा, e आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 2 टर्म तो लिखेगा स्टार्टिंग के, 3 टर्म लिखे नहीं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन 2 टर्म लिखेगा, 2 ही टर्म लिखेगा, 3 टर्म नहीं लिखेगा। nth टर्म नहीं लिखा होता तो फिर 3 टर्म लिखना पड़ता, समझे? बढ़े आगे। आगे लिखिए काची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, काची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, काची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या होता है, लेट सीक्वेंस a n b any sequence of any positive sequence of real numbers, ठीक है। such that limit of n tending to infinity an + 1/an is equal to L, then उस केस में लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, इसकी भी लिमिट L ही हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट,
हाँ बेस में है ना, +1 ए एन के साथ +1 ना, ठीक है ना, ए एन +1, एन में +1 है ना, बाकी ए एन अलग से +1 नहीं है, ए एन में है ना, मतलब इसका ए एन का नेक्स्ट टर्म, समझना नहीं है ऐसा। देखो ये छोटी मोटी थ्योरम नहीं है, देखो क्या है कि यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये थ्योरम गारंटी लेता है कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, साथ साथ में सेम लिमिट होगा। बहुत बड़ी थ्योरम है, समझे। अब आपका वो क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है दिया कि फाइंड द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, इसकी लिमिट पूछ रहा है, समझे, n की पावर 1/n इनका क्वेश्चन था। अब आप देखो इसको कंपेयर करो, मैं बोल रहा हूं ना पावर में 1/n दिया है तो या तो कोडली लगेगा या काची सेकेंड थ्योरम लिमिट लगेगा, समझ में नहीं आया। अब यदि n टर्म दिए होंगे ना तो कोडली लगाइएगा, और हो सकता है कोडली ना लगे तो फिर काची सेकेंड थ्योरम लिमिट, समझे। अब इसमें तो कोडली लगेगा नहीं, एक ही टर्म दिया है तो क्या लगेगा, काची सेकेंड थ्योरम। तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, इससे कंपेयर करोगे तो क्या लिखा है, ए एन लिखा है ना, ए एन की पावर 1/n लिखा है, तो ए एन क्या होगा, ए एन इक्वल टू एन है। तो आप देखो लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/am, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस 1/m, और इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, 1 जाएगी, कहाँ जाएगा, एन ऊपर में कॉमन लो क्या आएगा, 1 + 1/n, नीचे एन में कैंसिल आउट, कहाँ जाएगा 1। इसका मतलब इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगा, 1 जाएगा। एन की पावर 1/n की लिमिट कहाँ जाएगा, 1। और यहाँ पे भी फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों काम आएगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट लिख भी सकते हो या कुछ भी एल, तीनों में जो एल है ना वो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है फाइनाइट ही हो। बढ़े आगे, चलिए अब आप बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, कुछ पूछना है किसी को, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n की पावर 1/n, इसकी लिमिट क्या होगी बताइए। तो यहाँ पे an क्या जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा ना, तो an क्या होगा, लेट an इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, it is equal to limit of n tending to infinity factorial n plus 1 upon factorial n, it is equal to limit of n tending to infinity n plus 1 factorial n upon factorial n, ये कैंसिल आउट, तो इसकी लिमिट कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। आया सुनने, क्लियर है, इसकी लिमिट कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी, तो आप बताइए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 फैक्टोरियल n की पावर 1/n, इसकी लिमिट पूछा है। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 या 16 में आया, 17 में आया। कैसे, इसको क्या लिख सकते हो, ये तो ऐसा लिखा है, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/ फैक्टोरियल n की पावर 1/n, तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी जाएगा, तो ओरल कहाँ जाएगा इसकी लिमिट, 0। बोलो ना, नीचे की लिमिट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, बाई काची सेकंड थ्योरम लिमिट, तो 1/n इसकी लिमिट कहाँ जाएगा, 0। ये क्वेश्चन बढ़े आगे, इस टाइप से था, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 और n प्लस n, ठीक है, और नीचे में भी n की पावर या n पूरे में पावर, n की पावर n पूरे में पावर 1/n, चलो करो, ठीक है देखते हैं, चलिए भाई
क्या कहीं का हो लिखो करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन। कैसे करोगे? इस पूरे को an मानो, ठीक है ना। देखो ये उस पान पर तो नहीं है, इस पान का नहीं है, इस पान का तो नहीं दिख रहा ना, a1 a2 an की पावर 1/n, ऐसा नहीं दिख रहा ना, क्योंकि इसमें an क्या मान हो गया, इसमें से स्टार्टिंग a1 क्या होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। अब बताइए, जो कोरली थ्योरम कोरली है तो उसमें a1 a2 an है, a1 क्या होना चाहिए, फाइनाइट, मतलब फाइनाइट का मतलब कुछ, an इज द ओनली रियल नंबर, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये द वेरिएबल टाइप से है, ये क्या है वेरिएबल टाइप से, तो पूरे को क्या मानोगे an, ये एक्चुअली इसको मानोगे इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, ऐसा मानोगे, ठीक है ना। तो an क्या है, तो ऐसा मान लो लेट an इज इक्वल टू, या ऑलरेडी लिख चुके हो, तो n+1 n+1 n+2 और +n+n अपॉन n की पावर n, दिस इज द an, ठीक है। क्लियर है। अब आप क्या करिएगा, an+1 निकालिएगा, है ना। an+1 निकालोगे तो क्या जाएगा, बोलो, यह जाएगा an, देखो ध्यान दो, अब an+1 निकालोगे तो पहला टर्म क्या जाएगा, n को किससे रिप्लेस करोगे, n+1 से, तो पहला टर्म क्या जाएगा n+2, n+2, अगला n+3, और लास्ट टर्म क्या आएगा बताइए, n+2 n+2, अरे n+1 यहाँ पे, n+1 n यहाँ पे, तो 2n+2, 2n+2 कहां तक जाएगा, 2n+2, इसके पहले टर्म क्या आएगा 2n+1, इसके पहले 2n, मतलब n+n, इसको n+n भी लिख सकते हो, n+n, ठीक है। और अपान में n+1 की पावर n+1। अब एक्चुअली करने के लिए किसके लिए निकालोगे, an+1/an के लिए निकालोगे ना, ये तो करना, ओनली काची सेकंड थ्योरम वाले में निकालना है, लगाना है, तो क्या करोगे an+1/an, ये तो करोगे ना, उसकी लिमिट नहीं आ रहा मोनल, क्या आ रहा है बताओ, an+1/an की लिमिट निकालोगे, इस पूछ रहा है इसका करना, लिमिट किसका निकालना है, हाँ समझा नहीं है, ये सब कंपैरिजन है, कंपैरिजन मतलब, कंपैरिजन का मतलब देखते किसी और को हैं, बताते किसी, ये तो है ना, देखते किसी और को हैं, बताएंगे किसी और को, ठीक है। चलिए नाउ an+1/an इट इज इक्वल टू, तो आप कैंसिल कुछ आउट होगा, कैंसिल आउट होगा कुछ क्या, हाँ an+1/an निकालोगे तो क्या हो जाएगा, an+2 और an+3, नहीं क्या, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो बचेगा क्या, n+1, नहीं n+1 तो नीचे आएगा ना, an+1/an, तो ये आ जाएगा, हाँ 2n+1, 2n+2 और अपान n+1 की पावर n+1 और इंटू n+1 और इंटू n की पावर n, ये आएगा, ये तो आएगा, सॉल्व कर लो, समझे। तो इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसमें 2n कॉमन लो, इसमें 2n कॉमन लो, समझे।
या यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो, ये 2n कॉमन, और 2n कॉमन तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर, 1 प्लस 1/2n है ना, 1/1 प्लस 2n, और इंटू 1 प्लस 2/2n, मतलब ये 1/n आ जाएगा। ये यहाँ से 2 कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये भी तो है, 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा n+1, ये कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 2, और 2n+1 अपान इधर में आ जाएगा n+1 और n+1 की पावर n, और ऊपर में n की पावर n, ये ठीक है ना, बोलो। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 2 कॉमन लोगे, और यहाँ पे पावर n+1 दिया है ना, तो क्या जाएगा n+1 और n+1 की पावर n, समझा नहीं है, ठीक है। तो फिर से क्या करोगे इसमें, यहाँ पे फिर 2n कॉमन लोगे ना, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n, समझे, और ये बचेगा 1 + 1/2n, और नीचे में भी कॉमन n ले लो यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा 1 + 1/n, और ये आ जाएगा n/n+1 की पावर n, ये आ जाएगा, इससे n कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 1 + 1/2n, और नीचे में आ जाएगा 1 + 1/n। अब यहाँ पे कॉमन लोगे, n कॉमन लोगे तो क्या जाएगा 1/1 + 1/n की पावर n आ जाएगा, नीचे में n कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट होके कितना जाएगा, क्या जाएगा, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी कहाँ जाएगा, ये 0, ये 0, सॉरी ये 1, ये कितना जाएगा 4, और ये 1, और ये e, तो इसके लिमिट आ जाएगा 4/3, ठीक है।